हुआ निकेत सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आज आईपीएल में डबल हेडर मुकाबला है। एक तरफ जहां दिल्ली और आरसीबी का मुकाबला चल रहा है, वहीं दूसरी ओर शाम का मुकाबला एसआरएच वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में। और आज का यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि कैप्टन कूल एमएस धोनी वापसी कर सकते हैं, यानी कि आज का मुकाबला वो शायद खेल सकते हैं। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीसीसीआई के अंपायर मनोज दत्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? एक तरफ जहां मुकाबला चल रहा है दिल्ली वर्सेस आरसीबी का, वहीं दूसरी ओर रात का जो मैच है इस पर सभी की निगाहें हैं। क्या कैप्टन कूल एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? क्या पूरा ग्राउंड, हालांकि होम ग्राउंड यहां पर एसआरएच का होगा, लेकिन क्या वहां पर पीले जर्सी में लोग दिखेंगे? क्योंकि आज जो खबरें आ रही है कि धोनी शायद आज का मुकाबला खेल सकते हैं, क्या लगता है? आज एयरपोर्ट पर जिस तरीके से धोनी बस में जा रहे थे और एक छोटा बच्चा धोनी धोनी चिल्ला रहा था, धोनी ने पलट करके हाथ हिलाया तो आप समझ सकते हैं। और पीली टी शर्ट उनके बैग के ऊपर थी, तो तैयारी के साथ आए हैं। हालांकि पहले 5 मैचेस वो खेले नहीं है। धोनी ने पिछले मैच में अभ्यास भी किया था और उसके बाद वो थर्ड राउंड एक्सपर्ट के साथ जाकर के इंडोर स्टेडियम में उन्होंने शॉर्ट पिच डिलीवरीज के विरुद्ध काफी देर तक प्रैक्टिस भी की थी। हालांकि थोड़ा काफ स्ट्रेन है उनको, उससे वो रिकवरी कर रहे हैं। घुटने की चोट तो ठीक है, लेकिन अगर धोनी आज खेलते हैं तो बहुत मजबूती प्रदान होगी सीएसके की टीम को, क्योंकि धोनी की उपस्थिति काफी फर्क डाल देती है, खेल का मैदान हो या मैदान के बाहर हो। बिल्कुल, लेकिन अगर धोनी की उपस्थिति अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले एक पुरानी वीडियो हम देख रहे थे जहां पर ईशान किशन कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब मैं नया नया खेलना स्टार्ट किया था, आईपीएल खेल रहा था, अच्छी खासी में बैटिंग कर रहा था, लेकिन पता नहीं विकेट के पीछे से धोनी जाते हैं और गेंदबाज से कुछ कहते हैं, दूसरी गेंद पर मैं आउट हो जाता हूं। मतलब वो पता नहीं उन्होंने क्या बात की और मैं सडनली आउट हो गया। मतलब ये इंपैक्ट देखने को मिलता है विकेट के पीछे से। बड़ा बल्लेबाज जो होता है, जब धोनी बात करते लगता है कुछ तो जरूर रणनीति बन रही होगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या डोमेस्टिक सर्कल में सभी खिलाड़ियों की ना एक इमेज होती है। आपका क्या माइंडसेट है, आप किस सोच के साथ मैच में आगे बढ़ रहे हैं। धोनी कोई एकदम से भारतीय टीम में नहीं आए। धोनी ने काफी मेहनत की है और उस मेहनत के बारे में हम सभी जानते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट खेली, अंडर 19 खेली, बिहार से, झारखंड से रणजी ट्रॉफी खेली, इंडिया ए खेले, काफी रन बनाए। उसके बाद भारतीय टीम में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जिस खिलाड़ी की सोच के ऊपर गॉड ऑफ क्रिकेट ने मोहर लगा दी हो कि स्लिप में मैं मौजूद रहता हूं दिग्गज खिलाड़ियों के साथ, लेकिन जो धोनी के सजेशंस होते हैं वो सजेशन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कहा था सचिन तेंदुलकर ने जब उन्होंने इंग्लैंड से एक एसएमएस किया था शरद पवार, जो कि तत्कालीन बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट की कमान सौंप दी गई थी। तो धोनी का जो दिमाग है, कैप्टन कूल तो है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही कुशल खिलाड़ी है। यूं कह सकते हैं कि जो क्रिकेट की बारीकियां उन्होंने नीचे से सीखी हैं, उसका सदुपयोग किया है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। देखिए क्या होता है, क्रिकेट चाहे आप टेनिस बॉल से खेलें, चाहे लेदर बॉल से खेलें, चाहे आप किसी और बॉल से खेलें, बेसिक्स वही रहते हैं, माइंडसेट वही रहता है, सोच वही रहता है, परिस्थितियां बिल्कुल वैसी रहती हैं। और आप किस तरीके से परिस्थितियों को एसेस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और एक इमेज बनाते हैं। तो धोनी की वो इमेज रही है। धोनी अगर ओवर के बीच में किसी भी खिलाड़ी के साथ बात कर ले तो जो स्ट्राइक पर बैटर होता है वो सोचता है शायद मेरे बारे में कुछ बात तो नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है। ये वही समय होता है जब उसकी एकाग्रता प्रभावित होती है। और जैसा अभी आपने कहा कि ईशान किशन हो या कोई भी बैटर हो, ओवर के बीच में अगर धोनी किसी से भी बात करेंगे तो सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। जी, लेकिन अगर आज के मुकाबले, पहले मुकाबले की बात की जाए जो फिलहाल चल रही है, क्या लग रहा है यहां पर कौन फेवरेट नजर आ रहा है? हालांकि 50-50 मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि 100 रन बन चुके हैं, 4 विकेट, करीबन 12 से 13 ओवर हो चुके हैं, लग रहा है कि डीसी मैच को निकाल ली जाएगी? देखिए, आरसीबी केवल 175 रन बनाने में सफल रही है। फैंस तो उम्मीद कर रहे थे शायद आज डीसी 200 प्लस रन बनाएगी, लेकिन पिच जो है वो थोड़ी सी धीमी है और बहुत ही ड्राई पिच थी। उस पर डीसी के बॉलर्स ने, खासतौर से कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इंगेडी और मुकेश कुमार ने बहुत अच्छी लाइन और लाइन पर गेंदबाजी की। हालांकि आज बेंगलुरु में गर्मी भी थी, लेकिन अगर आप बेसिक्स को फॉलो करते हैं, अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं, अपनी क्षमताओं के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो आरसीबी जैसी दिग्गज टीम के विरुद्ध भी आप शानदार गेंदबाजी के बल पर आरसीबी की टीम को 175 रनों तक रोक सकते हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। 3 विकेट जल्दी गंवा दिए थे केएल राहुल, जो कि आज बर्थडे बॉय हैं, जिनका जन्मदिन है। इस प्रसारण के माध्यम से हम शुभकामना देंगे केएल राहुल को
कि वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय क्रिकेट की भरपूर सेवा करें। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, देखिए T20 के अंदर हालांकि ये कहा जाता है कि वापसी के बहुत कम अवसर रहते हैं, लेकिन अगर एक दो ओवर में आप कुछ जोरदार शॉट्स लगा दें तो जी आप एकदम से पासा भी पलट सकते हैं। इसलिए भी मैच बराबर की स्थिति में है। देखते हैं आखिरी बॉल तक क्या निर्णय निकल करके आता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आज के मुकाबले की अगर बात की जाए, चेन्नई की अगर बात की जाए, पिछले 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं शुरुआती 3 मुकाबले हारने के बाद, लेकिन वहीं अगर एसआरएच की बात की जाए, पिछले मुकाबले में भी काफी बेहतरीन खेल दिखाया था, कप्तान ने भी और गेंदबाजों ने भी बेहतरीन खेल दिखाया था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि गेंदबाजी जो है पिछले मुकाबले में निखर कर सामने आई थी एसआरएच की। देखिए एसआरएच ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जो उनका विजयी रथ था उसको रोक दिया। हिंगे और हुसैन ने क्या शानदार गेंदबाजी की, तारीफ करनी होगी। वरुण एरोन जो कि बॉलिंग कोच हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, डैनियल विटोरी भी अपने आप में एक बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी युवा खिलाड़ी को मौका देते हैं, उस पर विश्वास दिखाते हैं, तो खेल के मैदान में वो 100% नहीं बल्कि उसकी कोशिश रहती है कि वो 500% एफर्ट मारे, 1000% एफर्ट मारे, क्योंकि उसके पास वही एकमात्र अंतिम मौका होता है सभी को प्रभावित करने का, चयनकर्ताओं का विश्वास जीतने का। प्रफुल्ल हिंगे जो कि विदर्भा से आते हैं, उनकी अलग स्टोरी है। उनके पिताजी चौकीदार थे। साकिब हुसैन, इनके पास स्पाइक्स खरीदने के पैसे नहीं थे, ये भी बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। इन दोनों बॉलर्स ने दिखाया कि दमखम के साथ सटीक लाइन और लेंथ पर अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो कैसी भी टीम हो, वैभव सूर्यवंशी हो, जायसवाल हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको आसानी के साथ आउट कर सकते हैं। पहले ही ओवर में 3 विकेट ले लिए थे इंगे ने, तो आप समझ सकते हैं कि किस तैयारी के साथ ये दोनों बॉलर्स आए हैं। और इन दोनों बॉलर्स का सनराइजर्स हैदराबाद में आने का मतलब है कि बॉलिंग में बहुत अच्छा बैलेंस आ गया है, क्योंकि अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस की अनुपस्थिति में काफी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी। मोहम्मद शमी भी इस सीजन वहां पर नहीं है। तो जब इन दोनों बॉलर्स ने पिछले मैच में गेंदबाजी की, और इनकी गेंदबाजी की खासियत थी, ये बहुत ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इनका जो मूल मंत्र था, जो इनकी सोच थी, वो लाइन और लेंथ थी। लगातार बॉल को कट करा रहे थे और हार्ड लेंथ के आसपास बॉल को हिट कर रहे थे, जहां से बैटर के पास बहुत कम अवसर रहते हैं जोरदार शॉट खेलने के। कुल मिलाकर के सनराइजर्स हैदराबाद की एक बहुत ही संतुलित टीम है, और उनके सामने चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पिछले 2 मैचेस जीत चुकी है। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही है, धोनी की अनुपस्थिति रही है। आज धोनी टीम के साथ मौजूद हैं, और अगर आज धोनी खेले तो एक जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी हैदराबाद और चेन्नई की टीमों के बीच। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि कुछ गेंदबाजों की कमी खल रही है, कप्तान पैट कमिंस की बात की आपने, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ गेंदबाज के तौर पर उनकी कमी खली, क्योंकि जिस तरीके से ईशान किशन कप्तानी कर रहे हैं, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि आईपीएल में पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी काफी बेहतरीन नजर आ रही है। सबसे कमजोर कड़ी जो है गेंदबाजी थी, शायद उसको भी अब उन्होंने दुरुस्त कर लिया है। ईशान किशन तो एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है। हम तो कई बार आपके साथ कार्यक्रमों में चर्चा कर चुके हैं कि ईशान किशन को तो इस वक्त भारतीय टीम का कप्तान होना चाहिए था किसी भी एक फॉर्मेट में। वो तो 1-1.5-2 साल जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से वो दूर रहे, उसकी वजह से काफी उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन फिर से उन्होंने वापसी की है। जो शानदार उनका प्रदर्शन रहा है T20 विश्व कप में, सभी ने देखा है। और ईशान किशन युवा जरूर है, लेकिन बहुत ही कुशाग्र है, बुद्धिमान है, चतुर है, कंडीशंस को रीड करना जानते हैं। उनकी भी कहानी धोनी जैसी है। उन्होंने भी टेनिस बॉल काफी क्रिकेट खेला है, झारखंड, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो वो भी एक जो नीचे के लेवल की जो बेसिक्स होते हैं क्रिकेट के, वो ईशान किशन भली भांति जानते हैं। एक अच्छे रीडर है। आप कंडीशंस को कितनी जल्दी रीड करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, ये ईशान किशन के पास वो कला मौजूद है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को अभी तक साबित भी किया है, बल्ले से भी और अच्छी कप्तानी के बल पे भी। लेकिन अगर सीएसके की बात की जाए, संजू सैमसन भी फॉर्म में है, लेकिन एक बल्लेबाज जो लगातार जो है फॉर्म में नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए उनके कप्तान की, अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें, अभी तक वो फॉर्म नजर नहीं आया, कप्तान के तौर पर भी हम कह सकते हैं और एक बल्लेबाज के तौर पर भी, जहां पर हर बल्लेबाज जो है बाकी टीमों के ओपनर लगातार रन बना रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, आखिर क्या कप्तानी का प्रेशर है? क्यों लगातार विफल हो रहे हैं वो? अभी इस कार्यक्रम से पहले मेरे मित्र हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि अगर आज धोनी खेले तो कौन ड्रॉप होना चाहिए। मैंने ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप होने चाहिए। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है अभी तक, वो एक तरह से टीम के ऊपर बोझ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जबकि खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए कि टीम को उसकी जरूरत होनी चाहिए, ना कि उसको टीम की जरूरत होनी चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ का जो कद है, सीएसके में उन्हें कप्तान बनाया गया है, धोनी के स्थान पर उनके ऊपर सीएसके के मैनेजमेंट ने विश्वास दिखाया है, लेकिन आपको विश्वास जीतना होता है, उस विश्वास को बरकरार रखना होता है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 1 2 3 4 5 मैचेस कोई परफॉर्मेंस नहीं है। संजू सैमसन के बैट से एक बड़ी पारी निकली जरूर है, लेकिन संजू सैमसन का भी बहुत बड़ा कद है। आयुष मात्रे बहुत अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी केवल एक पारी खेली है। ब्रेविस ने पिछले मैच में आकर के शानदार प्रदर्शन किया। सरफराज खान ने भी कुछ छोटी छोटी पारियां खेली है, लेकिन सीएसके की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उनकी सलामी जोड़ी। ओपनर्स या तो संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ही आउट हो जाते हैं जल्दी, या ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो जाते हैं। जिस वजह से पावर प्ले में जो एक अप्रोच रहती है ना, विस्फोटक अंदाज, धुआंधार बल्लेबाजी, जोरदार शॉट खेलना, साहस दिखाना, जब पावर प्ले ओवर के दौरान 1 या 2 विकेट गिर जाते हैं तो जो बैटर पिच पर होते हैं उनकी मानसिकता प्रभावित होती है। लेकिन मनोज जी, ऐसा नहीं है कि बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, मात्रे को ओपनिंग करा दे जाए संजू सैमसन के साथ और वो तीसरे नंबर पर आ जाए, शायद फिर कुछ चेंज हो पाए? देखिए, ये कॉल तो स्टीफन फ्लेमिंग को लेनी होगी और सीएसके के मैनेजमेंट को लेनी होगी। आज धोनी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। धोनी, स्टीफन फ्लेमिंग और सीएसके का मैनेजमेंट और साथ में ऋतुराज गायकवाड़, ये क्या कॉल लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, ये तो अभी मैच टॉस के समय पता चल जाएगा। लेकिन आज अगर धोनी खेलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि इस टीम में से, बैटिंग ऑर्डर में से किसको वो ड्रॉप करेंगे। क्योंकि अगर धोनी खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में रहेंगे, सैमसन, आयुष मात्रे, ब्रेविस, सरफराज खान, शिवम दुबे और जिमी ओवरटन, ये तो पूरा इनका बैटिंग ऑर्डर तय है। अगर धोनी इंपैक्ट के रूप में खेलते हैं तो अकील हुसैन को टीम के अंदर उन्हें डालना पड़ेगा। अकील हुसैन अच्छी गेंदबाजी के एक यूजफुल खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सीएसके के मैनेजमेंट को ढूंढने होंगे टॉस से पहले। लेकिन मनोज जी, ये भी तो है ना कि अगर धोनी खेलेंगे तो धोनी कीपिंग ही करेंगे, फील्ड पर वो फील्डिंग करते हुए नजर तो आएंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है, धोनी कीपिंग ही करेंगे। हाँ, धोनी कीपिंग कर सकते हैं, तो उस स्थिति में संजू सैमसन का क्या रोल रह जाता है? क्या वो बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, या फिर हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ आज टीम से ड्रॉप हो और आयुष मात्रे पारी की शुरुआत करें, जो कि आयुष मात्रे मुंबई के लिए करते हैं, इंडिया अंडर 19 टीम के कप्तान रहे हैं, वहां भी वो ओपनर की भूमिका में रहे हैं। तो बहुत सारे, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस, विकल्प रहेंगे सीएसके के सामने। और ऐसा जरूरी नहीं कि कप्तान अगर रन नहीं बना रहा तो आप लगातार कप्तान को टीम के साथ चलाते रहे। अगर कप्तान रन नहीं बना रहा तो मैनेजमेंट को एक पीछे देखा भी है, जडेजा से कप्तानी वापस फिर ली गई थी, धोनी को कप्तान बनाया गया था। ये पीछे हो चुका है सीएसके में। सीएसके में भी हो चुका है और भारतीय टीम में भी हो चुका है। जब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ऑफ टू आउट की डिक्लेरेशन की थी, तो ये बहुत बड़े फैसले रहते हैं, टफ कॉल रहती है। हार्दिक पांड्या ने तो परसों कहा भी था कि कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है, तभी हम जीत सकते हैं। इसलिए अगर आप कड़े फैसले लेंगे तभी टीम जीतती है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरी ओर एसआरएच की अगर बात की जाए, इधर हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहे थे, उधर हम ट्रेविस हेड की अगर बात करें, तभी तक उनका बल्ला नहीं चला है। अगर एसआरएच का भी देखा जाए तो ओपनिंग पेयर कोई बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आया। हालांकि अभिषेक शर्मा 1-2 मैचों में रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक वो जो ताबड़तोड़ दानों वाली टीम हम कहते हैं, उस तरीके की बैटिंग नजर नहीं आई है। देखिए, जो खौफ है ना एसआरएच का, वो खौफ मैदान में नजर नहीं आया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जिस तरीके से ऋतुराज और संजू सैमसन पहले पावर प्ले में आउट हो जाते हैं, इनकी भी वही हालत है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पहले 6 ओवर्स में अमूमन आउट होते हुए दिखाई दिए। उसका मुख्य कारण यह रहा है कि इन्होंने अतिरिक्त प्रयास किया है। और कोचेस कहते हैं कि पावर प्ले ओवर्स के दौरान आपको सिर्फ गैप को देखना है, प्रेशर बॉलर के ऊपर रहता है पहले 6 ओवर्स में, क्योंकि 30 गज के दायरे से केवल 2 खिलाड़ी बाहर तैनात किए जा सकते हैं। और अगर आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों बाउंड्री राइडर्स ले रखे हैं, डीप पॉइंट और डीप स्क्वायर लेग, तो आपको इंतजार करना है कि बॉल अगर हिटिंग जोन में आएगी तो आप एक्स्ट्रा कवर्स, मिड ऑन के ऊपर से आप शॉट खेल सकते हैं, मिड विकेट पर मार सकते हैं। और अगर बॉलर ने, कप्तान ने 2 फील्डर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन ले रखे हैं, तो आप स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स खेल सकते हो। तो एक गेंद का चयन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, और डेनियल विटोरी ने उनसे बात भी की होगी कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी पारी उनके बल्ले से भी दिखाई देगी। लेकिन क्या लग रहा है, आज जो भी कप्तान टॉस जीतते वो पीछे बल्लेबाजी करेंगे, स्कोर क्या हो सकता है? देखिए, हैदराबाद की जो पिच है ना, वो भी एक पूरी तरीके से ड्राई पिच है, और जैसा कि हमने खबरों में सुना है, सूत्रों से पता चला है कि वेल रोड हार्ड सरफेस है, ब्लैक सॉइल पिच है ये, और इस पर घास उतनी नहीं दिखाई दे रही है।
इसलिए यूं कह सकते हैं कि एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। 180 और 205 210 के आसपास जो भी टीम बैटिंग करेगी, पहले बैटिंग करेगी, वो रन्स बना सकती है। और टॉस, यहां पर मुझे ऐसा लगता है टॉस जीत करके कप्तान पहले फील्डिंग का ही फैसला करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशंस में जब आपके सामने लक्ष्य रहता है तो आप आसानी के साथ लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। और हैदराबाद में ओस गिरती है, बॉल गीली हो जाती है, हमने कई बार ऐसा देखा है। और आज सुबह से ही वहां पर हवा नहीं चल रही, दिन में भी कोई खास उतना हवा का प्रभाव था नहीं, इसलिए मौसम के पूर्वानुमान के ऊपर दोनों टीमों का जो मैनेजमेंट है उसकी निगाहें रहेंगी। इसलिए टॉस से पहले तय किया जाएगा कि बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग का फैसला कर सकते हैं। इनके लगता है कौन सा खिलाड़ी इंपैक्ट डाल सकता है, अगर दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो आज के मुकाबले में हीरो बन सकता है मुकाबले में? अभी आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है बड़े दिनों से ट्रेविस हेड शांत है, बड़े दिनों से, और आज उनका बल्ला गरज सकता है। हैदराबाद में हैदराबाद की टीम अपने घरेलू मैदान में खेल रही है और ट्रेविस हेड को शांत करना उतना आसान रहता नहीं है, क्योंकि ट्रेविस हेड भी ना एक बहुत पेशेवर खिलाड़ी हैं। वो बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, और जो गलतियां करी हैं उन गलतियों में किस तरीके से सुधार करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेविस हेड भली बात जानते हैं। और उन्होंने अच्छा खासा अभ्यास किया है, पसीना बहाया है नेट्स में, और कुछ फिटनेस स्किल्स भी किए हैं, स्विमिंग भी की है उन्होंने मैच से पूर्व। तो जो स्किल, स्टैमिना और स्ट्रेंथ है वो तो भरपूर है ही, लेकिन ट्रेविस हेड का अगर आज बल्ला चला, चमका, तो फिर बहुत मुश्किलें होंगी सीएसके के बॉलर्स के लिए। बिल्कुल, आप देख